अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं बिलाल सियाल और आप देख रहे हैं क्रिकेट हिट। आज बात करेंगे जो साउथ अफ्रीका ने व्हाइट वॉश किया है इंडिया को, और उसके बाद जो है वनडे सीरीज भी जो है वो एक एक से बराबर हुई है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहसन साहू साहब, रॉक्स क्रिकेट क्लब के जो है रूए रवा हैं, चेयरमैन है। उनसे बात करेंगे। कैसे हैं जी? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप सुनाएं, तबीयत तबीयत से सेहत में? ठीक है? अल्लाह पाक का बहुत मोहसन करम। साहब, आप सबसे सुनाएं। पहले तो ये बताएं कि इंडिया और जो साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही है, अभी वनडे पे बात करेंगे जो गुजरी हुई है, उस पर बाद में बात करेंगे। एक एक से जो बराबर हो गई है, और विराट कोहली ने भी जो परफॉर्म करना शुरू कर दिया है दोबारा, काफी अरसे के बाद कमबैक भी किया है। तो आप कैसे देखते हैं इस इनिंग्स को जो उसने बैक टू बैक 200 किए हैं? देखिए जी, विराट कोहली एक सुपर क्लास बैट्समैन है। हम्म। और विराट कोहली, बाबर आजम, केन विलियमसन ऐसे बैट्समैन किसी मुल्क का सरमाया होते हैं। हम्म। और बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली है उन्होंने दोनों। हम्म। विराट कोहली नो डाउट एक बुरे वक्त से गुजर रहे थे, बहुत बुरे वक्त से गुजरे हैं। और सेम इस वक्त हमारे बाबर आजम को भी वही एक बैड पैच आया हुआ है, हम्म। जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन हुई है। हम्म। तो देखें, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसने अपनी क्लास शो की है। हम्म। अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, बुरा वक्त आता है प्लेयर्स पे। उनका एक बुरा वक्त चला है बहुत, लेकिन क्लास उनकी नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है वो। और उसकी अगर आप परफॉर्मेंसेस पास्ट में देखें तो उसने बहुत जगह पे बड़े मैचेस में भी उस बंदे ने परफॉर्म किया, और बहुत बड़ा प्लेयर है नहीं, मुझे ये बताएं मोहसन साहब के जो इनकी एक एक सीरीज बराबर हो गई है वनडे, आप इसको कैसे देखते हैं कि ये साउथ अफ्रीका जो है वो विन करने की पोजीशन में सबसे ज्यादा है या इंडिया? वो। मैं इस वक्त इस जो इनकी सीरीज हो रही है दो मुल्कों की, इसमें साउथ अफ्रीका की टीम को ज्यादा स्ट्रांग समझता हूँ। देखिए, पहले मैच में बाबूमा बॉलिंग पे ज्यादा स्ट्रांग समझ रहे हैं या बैटिंग पे आप? बॉलिंग और बैटिंग दोनों साइड पे एक मुतवाजिन उनकी टीम है। हम्म। और उनमें और इंडिया देखें, को कैसे देखते हैं? इंडिया इस वक्त शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में निस्बतन कमजोर टीम लग रही है, क्योंकि बेशक आप ये देखें कि विराट कोहली भी फॉर्म में है, हम्म। और रोहित शर्मा भी उनके पास है, केएल हम्म। राहुल भी हैं। बेंच उनका भी एक साइड बहुत स्ट्रांग है। हम्म। लेकिन आप अगर रिसेंट पास्ट में परफॉर्मेंसेस देखें तो साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस इंडिया के प्लेयर्स की निस्बत बहुत ज्यादा बेहतर है। हम्म। अच्छा, आज हम जो बातें करेंगे ऑडियंस में आपको बता दूं कि आज इंडिया और पाकिस्तान के बारे में भी बात करूंगा मैं। जो जो क्राइसिस आजकल चल रहे हैं T20 में, वनडे में, और जो अभी रिसेंटली जो है एसीसी की मीटिंग हुई है, एशियन क्रिकेट काउंसिल की, वहां भी जो है उन्होंने ये ट्रॉफी का तकाजा किया। और वहां जो हमारे चेयरमैन पीसीबी हैं, उन्होंने यही कहा है कि जी अगर आपको ट्रॉफी चाहिए तो आपको एसीसी के दफ्तर में आना पड़ेगा और ट्रॉफी वसूल करनी पड़ेगी। बहुत साहब, मुझे बताएं कि हर जगह इन्होंने ऐसे ही किया हुआ है, आपके सामने है। पिछले दिनों इन्होंने अफगानिस्तान को भी इसी तरह मतलब रोका है कि जी आपने सीरीज नहीं खेलना। ये हर जगह इसी तरह के ये पंगे क्यों करते रहते हैं? ये जब से आप देखें कि मोदी गवर्नमेंट इक़्तिदार मोदी सरकार जब से बनी हुई है, तब से ये पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देकर और पाकिस्तान के मुखालिफ साजिशें करने की वजह से ही उनकी हुकूमत चल रही है। हम्म। तो यही पॉलिसी अब उनके बोर्ड ने अपनाई हुई है कि पाकिस्तान के हमें मुखालिफ बयानियां बनाना है, हमें पाकिस्तान के अपोजिट जो है ना स्टांस लेना है। उसकी वजह से ही हमें पजीराई मिले शायद अपने मुल्क में। तो वो अपने मुल्क में जो पजीराई हासिल करना चाह रहे हैं, वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बना के कर रहे हैं। हम्म। और हकीकत में देखा जाए तो इसका हकीकत के साथ बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान ने हर जगह पे दहशतगर्दी की मजम्मत की है, और हम्म। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में उठाकर देखें तो दहशतगर्दी के शिकार ममालिक में तकरीबन सर फहरिस्त रहा है। बिल्कुल। और इसको देखें तो इसके पीछे मुसलसल इंडियन लॉबी है हमारे मुल्क में अफरा तफरी फैलाने में और दहशतगर्दी फैलाने तो में। आपकी बात मैं काट रहा हूँ, फिर उनकी मान के ही जो है ये अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी इसी तरह जो है नखरे करने लग गया, जैसे कि वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम बनी बनी हुई है। वो खुद को जो है एशिया का सेकंड बेस्ट टीम करार देते हैं, वो राशिद खान। तो जी देखें, एशिया की सेकंड बेस्ट टीम का तो उन्हें बाखूबी अंदाजा हो गया होगा। जो एशिया कप का इस वक्त फाइनल किन दो टीमों के माबैन खेला गया था, हाँ। और कौन सी टीम्स थी जो लीग से बाहर हो गई थी, तो उससे उन्हें बाखूबी अंदाजा हो चुका होगा कि एशिया की दो बेहतरीन टीम्स कौन सी हैं। और बयानात की हद तक तो देखें, बहुत लोग बयान देते हैं, लेकिन ऑन जिस वक्त आते हैं ग्राउंड में तो तब पता चलता है कि कौन ज्यादा मजबूत है और कौन वीकर साइड पे है। और इस चीज को देखें कि जो इन्होंने इस वक्त लॉबी अपनाई हुई है इंडिया की, वो अफगानिस्तान इस वक्त जो पाकिस्तान में मुसलसल अफगानिस्तान के रास्ते दहशतगर्द भेजे जा रहे थे, तो पाकिस्तान ने अगर उन दहशतगर्दों का रास्ता रोका है तो पाकिस्तान अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए ऐसा कर रहा है। बिल्कुल ऐसे है। तो
वो इस चीज को नेगेटिव ले रहे हैं। उनका स्मगलिंग का सारा जो काम चल रहा था वो यहाँ पाकिस्तान पे, अब उनकी स्मगलिंग का सारे मामलात रुके हैं, उनके कारोबार रुके हैं, तो अब उन्हें भी पाकिस्तान चुभना शुरू हो गया नहीं, चुभना शुरू हो गया। अगर ये राशिद खान जो है ये दे के उसके बाद जो है उन्होंने पीएसएल के दरवाजे भी अपने लिए बंद कर लिए हैं, और जो उनके अपने क्रिकेटर चले वो तो आईपीएल वगैरह खेल लेते थे। 2 से 3 प्लेयर जो हैं अफगानिस्तान के आईपीएल खेलते हैं, उसके बाद जो 8 से 10 प्लेयर उनके हैं वो पीएसएल खेलते थे। तो मुझे लगता है वो रास्ता भी अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अनाउंस कर दिया है कल के, वो अब अफगानिस्तान के किसी भी एक प्लेयर को किसी भी कैटेगरी में जो है वो नहीं खिलाएंगे, बैन कर दिया है। तो ये अपना नुकसान ही कर रहे हैं, क्योंकि सीरीज भी नहीं खेले, और पाकिस्तान के साथ पहले ये साल में तकरीबन 1 से 2 सीरीज खेल लेते थे। तो अब इंडिया की मिन्नतें कर रहे हैं हमारे साथ सीरीज खेलें, वो नहीं खेल रहे। ऑस्ट्रेलिया की भी मिन्नतें अभी की है उन्होंने कि हमारे साथ खेलने, तो इस तरह तो ये अपनी क्रिकेट वगैरह खराब कर रहे हैं। इसका। देखें कि कई जगह पे ना, ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के बाहर दोनों जगह पे जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स या अफगानिस्तान के सपोर्टर्स रहे हैं, उनका रवैया इस किस्म का रहा है कि वो तअस्सुब ज़्यादा था। वो दूसरी जो टीम्स थी या दूसरी टीम्स के सपोर्टर्स थे, उनके साथ तअस्सुबाना रवैया था, जिस वजह से दूसरे ममालिक अब ये सोच रहे हैं कि हमें इनके साथ मजीद खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। नो डाउट अफगानिस्तान एक अच्छी क्रिकेट टीम बन चुकी है और उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनके प्लेयर्स भी बहुत अच्छे आए हैं। लेकिन ये देखें कि सिर्फ खेल की हद तक नहीं होता, खेल के अलावा भी बाकी चीजें हैं। आपका बिहेवियर कैसा है, आपका दूसरों के साथ अ, अंदाज़े गुफ्तगू, आपका रवैया, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। जिस वक़्त आपका बिहेवियर ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के बाहर ताज्जुब ज़्यादा होगा, तो लोग आपसे नफ़रत ही करेंगे, आपसे दूर होंगे, आपके करीब नहीं आएँगे। ऐसे ही है। आपने देख लेना। और ये अभी टेस्ट सीरीज जो हुई है ये भी वाइट वॉश हुई है। तो आपको मैं सिर्फ ये क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के कंपैरिजन करें आप इसमें टेस्ट सीरीज में जो वनडे और टी20 जो साउथ अफ्रीका के साथ हुई है, और टेस्ट सीरीज जो इंडिया और साउथ अफ्रीका की हुई है। तो मार्करम से भी यही सवाल हुआ कि उनसे ये पूछा गया, एक मीटिंग हो रही थी वहां, ये पूछा गया कि कौन सी टीम जो है वो बेस्ट है इस वक्त, साउथ अफ्रीका मतलब इंडिया है या पाकिस्तान है। तो आपके उसमें कौन सी है? तो उन्होंने तो यही कहा है कि जो पाकिस्तान की टीम है वो मतलब जब ग्राउंड में होती है तो बेहतरीन परफॉर्म कर रही होती है, और उन्होंने अच्छी क्रिकेटिंग जो पेश की है, क्रिकेट वगैरह पेश किया, तो हमें उन्होंने जो टी20 भी हराई और वनडे सीरीज भी। तो आपका क्या ख्याल है? आप देखें, पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। मार्करम ने बिल्कुल एक दुरुस्त बात की है। वो क्रिकेटिंग सेंस रखता है और ज़ाहिर बात है इतना बड़ा प्लेयर है और साउथ अफ्रीका की कप्तानी भी कर रहा है, तो उसने बिल्कुल एक दुरुस्त जवाब दिया है। देखें, पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को हराना आसान बात नहीं है। हम्म। पाकिस्तान देखें, किसी भी मुल्क में आप जाएंगे तो वहां जाहिर बात है अपने कंडीशंस फेवर भी से, अपनी देखनी है हमें कंडीशंस तो। के अकॉर्डिंग जो है ना, जाहिर बात है कि वो टीम के मुताबिक जो है ना पिचेस तैयार की जाती हैं। ठीक है, हमने पिचेस तैयार की हैं जो हमें मददगार हैं, हम्म। और उस पे साउथ अफ्रीका को टफ टाइम भी है। हम्म। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल जीत के आई हुई है और उसका बूस्ट, उसका मोराल बहुत हाई था। बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमने उन्हें पकड़ा है, एक मैच हमने हराया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लड़के बहुत स्ट्रांग हैं। हम किसी भी सूरत इंडियन टीम से कम नहीं है। बिल्कुल। और वही साउथ अफ्रीकन टीम यहाँ से जाती है, जाके इंडिया को इंडिया में व्हाइट वॉश करती है। व्हाइट वॉश करती है। और ये देखें कि हमारी टीम में इतना पोटेंशियल था कि हमने उन्हें एक मैच हराया बिल्कुल। और हमने सीरीज लेवल की है। और अब इस वक्त देखें, टेस्ट के बाद इस वक्त वनडे सीरीज में भी इंडिया में अपनी इज्जत बचाने के लाले पड़े हुए हैं। हम्म। ठीक है, इसी के साथ जो है मुझे इजाजत दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। अगली वीडियो में क्रिकेट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट है वो किस तरह स्टार्ट होती है, और एक बच्चे को जो है वो स्टार्ट से लेके एंड तक पाकिस्तान टीम तक जाने के लिए किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है किसी डीसीए के मेंबर से डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।